the last lecture we have started with our some cloud risks. कौन कौन से रिस्क होते हैं हमने देखा था इन द लास्ट लेक्चर, क्लाउड रिस्क्स. उसमें हमने कुछ सब हेडिंग्स देखा है, कुछ कैटेगरीज देखा है. नंबर 1 कैटेगरी, एनीबॉडी रिमेंबर? कोई बताएगा तो अच्छा लगेगा. हाँ भाई आपके ध्यान रहता है. ये मैं आपको हेल्प दे देता हूँ कि मैंने 4 कैटेगरीज बताया था. सॉरी डायरेक्टली 4 लिख दिया, 2. इफ यू रिमेंबर, इनमें से कोई एक चीज याद आ रहा है क्या? एनी काइंड ऑफ कैटेगरी याद यू रिमेंबरिंग? कौन से टाइप के रिस्क हो सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, या हमने देखा था? टेक्निकल रिस्क. टेक्निकल रिस्क, वेरी गुड. पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन रिस्क. क्या बात है, टेक्निकल रिस्क, वेरी गुड. लीगल रिस्क. पॉलिसी एंड, आपने लिख के रखा था कहीं पे? यस और नो? लिख के रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखना ही चाहिए ना. थ्योरी है तो थोड़ा सा आपको लिख के रखना पड़ेगा, याद नहीं होता है. मुझे याद नहीं रहता है. और लास्ट वाला था अदर रिस्क, राइट? इसमें ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट हेडिंग्स आपको याद होना चाहिए. थ्योरी में वही इंपॉर्टेंट होता है. ओके, इसमें से हमने कौन सा देखा था? पहला वाला देखा था, पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क देखा था. ओके, अब पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क जब हमने देखा था, उसमें कौन कौन से रिस्क आ रहे हैं, कुछ किसी को याद है क्या? लॉक इन. वेरी गुड, ब्यूटीफुल. लॉस ऑफ गवर्नेंस. वेरी गुड बेटा. So compliance challenge. very good. Yes. Challenges. Then क्लाउड सर्विस टर्मिनेशन और फेलियर. and आप लिख के रख रहे थे जब मैं पढ़ा रहा था, राइट? वेरी गुड. सर्विस टर्मिनेशन और इसे फेलियर. एक एक का मीनिंग हमने देखा है ऑलरेडी. और लास्ट वाला था सप्लाई चेन फेलियर. वेरी गुड. इतना भी ध्यान में रखा, और इसका मीनिंग क्या होता है एक एक लाइन में भी आपने याद रखा, राइट? तो बहुत है, एनफ है. वेरी गुड. थ्योरी के आप सब्जेक्ट पूरा ही लिख सकते हो फिर. I'll take some kind of डायग्रामेटिकली आपको जरा समझेगा ना. ये हमने देखा पहले. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस द अनदर टेक्निकल रिस्क, सेकंड पार्ट. टेक्निकल रिस्क थोड़ा बहुत इधर उधर आपको सिमिलर टॉपिक्स ही लगेंगे, लेकिन इनके हेडिंग्स आपको एटलीस्ट कुछ 4-5 भी याद रखे तो आपके लिए इजी जाएगा. तो टेक्निकल रिस्क में क्या होता है? पहला होता है आइसोलेशन फेलियर. जस्ट अ मिनट, कलर चेंज करता हूं. Isolation what do you understand by this meaning, right? You all are postgraduate students. आपको मीनिंग समझ के, उसका मीनिंग क्या लिखा है उसको सोच के आप समझ सकते हो कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. आइसोलेशन फेलियर यानी क्या होता है? आइसोलेशन यानी क्या होता है? सिर्फ मीनिंग बताओ मुझे. सेपरेशन, आइसोलेट करना, अलग करना, सेपरेट करना, एकांत करना, राइट? ओके, सो एज वी नो दैट
cloud computing works on multi-tenancy. Agree or not? Cloud computing work कैसे करता है? Multi-tenancy यानी multiple clients, different clients and shared resources architecture में काम करता है. Right? जब भी cloud computing का word आता है तो you have to speak in the technical words only, like what? कि multi-tenancy environment, shared resource pooling. Right? Whenever I'm saying the shared resource pooling, इसका मतलब क्या होगा? क्या शेयर होगा? Storage. Can I say storage? Network among different users. Definitely. Example अगर हम लेंगे तो Google Drive का storage. Can I say it's a shared resource? Yes, sir. Definitely it's a shared resource because you can also access, I can also access, some organization can also access, somebody sitting in the village can also access, somebody who's sitting in the town access, somebody sitting in the city also access, somebody sitting on the overseas also can access. Means there are some resources which are shared, okay, among multiple users. But what happen when there is a shared resources, then there may be a leads towards some threats. जब वो शेयर्ड रिसोर्सेस रहते हैं तब थ्रेट्स होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे कि फेल्यूर इन योर लॉजिकल और फिजिकल व्हाट वी कैन से सेपरेशन बिटवीन मेमोरी स्टैक्स. प्रॉब्लम कहां हो सकता है? देयर मे बी ए प्रॉब्लम, देयर मे बी फेल्यूर इफ शेयर्ड रिसोर्सेस है, देयर मे बी ए फेल्यूर ऑफ लॉजिकल और फिजिकल सेपरेशन between memory stacks. क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर है उसका, इतना बड़ा आर्किटेक्चर है. ओके, जब इतना बड़ा आर्किटेक्चर इतने लोगों में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके, so there may be a problem in your memory stacks, there may be a problem in your what, even the storage, there may be a problem. Okay, so this kind of issues may come, right? ये कब होता है? तो इस इश्यू का टाइप का नाम क्या बोल रहा है वो? इट्स काइंड ऑफ आइसोलेशन फेल्यूर. व्हाई आइसोलेशन फेल्यूर बोल रहा है? जब your resources are shared in between the multi-tenancy environments, so there may be a chance when you're separating, there may be a chance of getting a logical or physical errors in the memory stacks, in the storage, in some routing tables, in the network issues. आपने सुना होगा injection attacks, SQL injection, some hopping attacks, ये जो होते हैं ना, because of this isolation failure only. Okay, so second one is isolation failure, and I hope you are getting now कि जब हम resources share करते हैं, जब मल्टी टेनेंसी एनवायरनमेंट में जब शेयर करते हैं, so there may be a problem of in the logical or physical separation, okay, that yields the isolation failure. Then second होता है resource exhaustions, EXHAU आएगा, USTION, exhaustion. रिसोर्स एग्जॉशंस का भी मीनिंग आप मुझे, अगर आपने नाम पढ़ा तो आपको उससे समझ में आना चाहिए. रिसोर्स एग्जॉशन क्या होगा? ऑफ कोर्स अगेन इट्स अ शेयर्ड एनवायरनमेंट, it's a shared structure, shared architecture, that too fully on demand, pay per use service. Okay, क्या कैसे pay per use service हमको मिलता है? जितना पे करोगे pay per use service on demand. Okay, तो क्या होगा उसके लिए? चैलेंज क्या होगा क्लाउड के लिए, क्लाउड प्रोवाइडर के लिए? रिसोर्स एग्जॉशन हो सकता है when there is a chance of or there is a risk in, you can say, मैं रिस्क लिखते जाऊंगा यहाँ पे, क्या हो सकता है? रिस्क इन proper allocation of resources to cloud users, proper allocations of resources to whom? cloud users. ये रिस्क हो सकता है. जितने उसके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, वो रिसोर्सेस में प्रॉपर लोगों को जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसके एलोकेशन में, मींस सबको काम बांटते वक्त या सबको काम देते वक्त किसी को कम ज्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग रिसोर्स एग्जॉशंस.
ओके, मुश्किल है, ठीक। थर्ड, क्लाउड प्रोवाइडर मैलिशियस इंसाइडर। से क्लाउड प्रोवाइडर मैलिशियस इंसाइडर, यानी जो क्लाउड प्रोवाइड करता है जो भी सर्विसेज, उसके अंदर में कुछ मैलिशियस का प्रॉब्लम हो सकता है। हर क्लाउड प्रोवाइडर में कुछ ना कुछ इम्प्लिसिटली, मैलिशियस यानी अननोन, मैलिशियस यानी अननोन, कोई थ्रेट जो हमें पता नहीं है, ऐसे सर्विसेज के साथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम, राइट, which affects, which has an impact on, I can write here, just a minute, which may have impact on confidentiality, integrity and availability of data, integrity and availability of all kind of data such as IP or some services indirectly affect to your organization. Okay, तो ये चीजों में यानी किस पे इम्पैक्ट कर सकता है ये मैलिशियस है ना, सम काइंड ऑफ अटैक, वी डोंट नो दैट। तो उसका बोलना कैसा है, क्लाउड प्रोवाइडर, एवरी क्लाउड प्रोवाइडर हैज इनसाइडली सम मैलिशियस अटैक्स। ओके, वो किस पे हो सकता है अटैक, कॉन्फिडेंशियलिटी पे हो सकता है, इंटीग्रिटी पे हो सकता है, या कोई भी डेटा अवेलेबल, फॉर एग्जांपल किसी का आईपी हैक हो गया, ऐसे सुनते हैं हम लोग, अगर मैंने आपका आईपी हैक कर लिया, दैट मींस व्हाट, आई कैन एक्सेस योर ऑल डेटा, इजंट इट और नॉट। आप घर में बैठे हो, आपका जो सिस्टम का आईपी है अगर मैंने हैक कर लिया, बिकॉज आपका डेटा क्लाउड पे है, यू आर कनेक्टेड टू द क्लाउड, am I getting or not? There is a chance, yeah, there is a chance of getting hacking, there is a chance of, कभी कभी आप मैसेजेस देखते हो, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, मोबाइल पे नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज आते हैं कि आपको 10 lakhs का प्राइस मिल गया है, 1 crore का प्राइस मिल, प्लीज क्लिक ऑन दैट गिवन लिंक। द मोमेंट यू क्लिक ऑन दैट लिंक, what happened, your IP, your MAC address of your phone will be immediately translated to that particular device, जहां पे क्या होगा, आपका एग्जैक्टली रेप्लिका तैयार होगा, और वो रेप्लिका में जैसे आप एक्सेस करते हो, फॉर एग्जांपल गूगल पे पे मैं अगर मेरा पिन डाल रहा हूं तो उसको बंदे को दिखेगा कि गूगल पे पे इसने कौन सा पिन नंबर डाला। Am I getting or not? कैसे आपका अकाउंट्स का ये जो हैकिंग होता है, ये जो मैलिशियस ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ इश्यूज। तो अभी भी इसलिए तो सिक्योरिटी, इसलिए तो क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो सिक्योरिटी का होता है। दैट इज द रीजन, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द क्लाउड। ओके, ठीक, आज आपके शायद 2 ही लेक्चर होंगे, मैसेज आया मुझे, मैडम की तबीयत खराब है, श्वेता मैडम का लेक्चर नहीं होगा, 2 ही लेक्चर होंगे। अंडरस्टूड? सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड एज अ क्लाउड प्रोवाइडर मैलिशियस इनसाइडर। फोर्थ वन इज इंटरसेप्टिंग डेटा इन ट्रांजिट। Again, the cloud is going to be worked in the distributed architecture. Cloud is going to be worked in a, again, distributed, shared, multi-tenancy, ये सारे चीजें एक ही चीज को what we can say टारगेट करता है। ओके, इसलिए थ्योरी आपको लिखने की अगर बारी आ गई, सपोज वी डोंट नो हाउ योर एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड, इफ इट इज ऑब्जेक्टिव देन यू ऑल आर द किंग्स। ओके, नोबडी कैन स्टॉप यू। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन है तो एवरीबडी इज नाउ रेडी, कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं आप, इन द मेरिटोरियल बेसिस दैट आल्सो, राइट। बट थ्योरेटिकल सपोज ऑफलाइन हुआ है तो भी आप अच्छे से कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द सब्जेक्ट वेयर यू कैन स्कोर मैक्सिमम। यस उपेंद्र, उपेंद्र कुछ बोल रहा है, गलती से माइक, ओके, गलती से माइक, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। ओके, सो व्हाट आई मीन टू से कि अगर फिजिकल एग्जाम भी अगर होता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट आपके माइंड में घुस गए अच्छे से, तो आपको सिर्फ ये हेडिंग याद रखना है, इजंट इट और नॉट। जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं वो एक्सप्लेनेशन पे आप इजीली लिख सकते हो। अब आइसोलेशन फेल्योर में आपको कभी भी पूछूंगा तो आपका दिमाग में इमीडिएटली आएगा सेपरेशन ऑफ रिसोर्सेस। When you are separating, there may be a logical or physical
प्रॉब्लम बिटवीन द स्टैक, स्टोरेज, नेटवर्क, एनीथिंग, एक 5 लाइन तो आप इजीली लिख सकते हो। ओके, तो इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस हेडिंग्स। आइसोलेशन फेल्यूर यानी क्या है, रिसोर्स एग्जॉक्शन, क्लाउड प्रोवाइडर मैलिशियस इनसाइडर मींस व्हाट, intercepting data in transit means, again we are coming to that, we are working on the distributed architecture. So transmission of data takes place, transit यानी क्या होता है, transmission of data, transmission of data, okay, where across multiple physical machines, multiple physical machines. अब मैं मल्टीपल फिजिकल मशीन्स जब मैं बोल रहा हूं, फ्रॉम वन VM टू अनदर, VM मींस वर्चुअल मशीन टू अनदर वर्चुअल मशीन, from one client to another, one cloud infrastructure to another. So what is this all things? This all are what? Transmission of your data. Okay, there may be some private networks like VPN, virtual private network between two organization. Private network setup करते हैं, वो restrictions होते हैं, you cannot access outside of the data there. Okay, so जब ये सब चीजें करते हैं तो उसमें भी कुछ मैन इन द मिडल अटैक्स करके होते हैं, कुछ स्निफिंग अटैक्स होते हैं, कुछ अटैक्स होने के चांसेस है, तो उसको हम बोलते हैं ये क्या चला गया क्या, आ गया रे, हाँ ओके, वही बोला, फोर्थ वन, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्टिंग डेटा इन ट्रांजिट। ओके, सो दिस वन इज द फोर्थ वन। आई विल टेक फिफ्थ वन। हेडिंग लेता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं ताकि बाकी आपको इजीली समझेगा जब आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में और पढ़ोगे। इनसिक्योर और इनएफेक्टिव डिलीशन ऑफ डेटा फ्रॉम द क्लाउड, डिलीशन ऑफ डेटा, इनसिक्योर इनएफेक्टिव डिलीशन ऑफ डेटा। जब भी आपके क्लाउड अल्टर करते हैं आप एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पे, तो क्या होता है, योर रिसोर्सेस आर गेटिंग स्केल डाउन। When you alter, थोड़ा सा लिखता हूं, from one cloud provider to another provider, तो क्या होता है, your resources will get scaled down, up to the mark नहीं काम करते, scale down। आपका फिजिकल हार्डवेयर आप जब डिलीट करते हो, when you remove the physical hardware, because some specified lifetime के बाद आपको वो काम करना पड़ेगा। ओके, सो ऐसे प्रॉब्लम करने के वजह से इनसिक्योर एंड इनइफेक्टिव डिलीशन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है, when you are moving from one provider to another provider, उसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ। फिजिकल हार्डवेयर को वहां से मूव करना, डेटा को आप वहां से हटाना जब आपका उसका लाइफ टाइम स्पेसिफिक स्पैन होने के बाद, इन सब चीजों को बोलते हैं हम लोग इनसिक्योर इनएफेक्टिव व्हाट डिलीशन ऑफ डेटा। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन और बाद में थोड़ा सा बुक से आप पढ़ लो, ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है। देन कॉन्फ्लिक्ट्स, conflicts between customer hardening procedure and cloud environment, conflicts between customer hardening procedures and cloud environment or environment। यह हमने ऑलरेडी एक टॉपिक डिस्कस किया था कि जब दोनों के बीच में शफलिंग होता है, ओके, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पे, ओके, सो एवरी क्लाउड फॉलो द डिफरेंट सर्वर, डिफरेंट इंस्टेंस हार्डनिंग मैकेनिज्म, राइट, फ्रॉम वन ट्रेडिशनल सर्वर टू सम अनदर प्रोसीजर्स। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑलरेडी हमने देखा है AWS EC2 देखा है, AWS EC2 हमने ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेशन देखा है। ओके, विच फॉलोज, अगर आपने सब जिसने भी अभी तक डेमो देखा है, डेमो किया है, राइट, यू नो नीड टू वरी अबाउट द सिक्योरिटी ग्रुप, इजंट इट और नॉट?
it has its own security group. यस आपने देखा है, हमको सेलेक्ट करना पड़ता है कि सिक्योरिटी ग्रुप ये है. ओके और उसमें कुछ इंटरनली उसके कुछ आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट IAM जिसको बोलते हैं, आपके सिलेबस में एक पार्ट आपको दिख रहा है IAM रोल. ये इसका रोल इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट ये आपके रोल्स और ऑथेंटिकेशन डिफाइन करते हैं इंस्टेंसेस के. ओके दीज आर द रोल फॉर securing authentication. Secure and authentication of instances. ये IAM डिफाइन करता है. तो नेचुरली जब आप अपना डाटा को माइग्रेट करते हो तो देयर वुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कस्टमर हार्डनिंग. यही समझाने के लिए मैंने जस्ट एग्जांपल AWS का लिया है कि उसका बोलना ऐसा कि देयर मे बी अ कॉन्फ्लिक्ट्स व्हेन योर प्रोसीजर एंड द क्लाउड एनवायरनमेंट. अब आप जब आपके सिस्टम पे करते हो तो डेफिनेटली द प्रोसीजर वुड बी डिफरेंट, और जब क्लाउड सर्वर पे जाते हो तो उसका प्रोसीजर जो होता है वो डिफरेंट होता है. दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कस्टमर हार्डनिंग प्रोसीजर्स एंड क्लाउड एनवायरनमेंट. देन देयर मे बी अ रिस्क ऑफ टेक्निकल रिस्क. कौन कौन से होते हैं? लॉस ऑफ एन्क्रिप्शन कीज. एन्क्रिप्शन कीज यानी मान लो लॉस ऑफ का मतलब घूम जाना नहीं होता है. ओके डिस्क्लोजर भी होता है. डिस्क्लोज हो गया आपका जो सिक्योरिटी का जो की है, डिस्क्लोजर ऑफ कीज. जैसे SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर आपने सुना, आपने पढ़ा होगा, मुझे इतना डिटेल में उसके बारे में पता नहीं है. ओके बिकॉज ये नेटवर्किंग में आता है कंप्लीटली. फाइल इंक्रिप्शन सुना है आपने, SSL इंक्रिप्शन सुना होगा आपने, है ना? यस सर. आपने देखा भी होगा जब आपने नेटवर्किंग या OS पढ़ा होगा तो उसमें रहते हैं. मैं डिटेल में मैं जाता नहीं क्योंकि आई डोंट नो फ्रैंकली, उतना डिटेल में नहीं पता है. बट पासवर्ड्स के प्रोटेक्शंस के लिए सिक्योरिटी सॉकेट सिक्योर लेयर करके रहता है जिसमें इंक्रिप्शन कीज हम लोग लगाते हैं. ओके तो टेक्निकल रिस्क में क्या होने के चांसेस है? देयर मे बी अ लॉस ऑफ इंक्रिप्शन कीज. इतना ही हम समझते हैं उसमें अभी. देन लास्ट 2 पॉइंट्स है मैलिशियस प्रोब्स और स्कैम्स, जो हमने देखा है ऑलरेडी. प्रोब्स और जिसको स्कैम्स बोलते हैं हम लोग, SCAMs. जब भी नेटवर्क मैपिंग होता है राइट ऑन द नेटवर्क, आपके उस पे क्या होता है? मैलिशियस प्रोब्स और स्कैम्स आने के चांसेस. इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने जो ये किया है, मींस मैंने जो महसूस किया है, ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि मैं YouTube वीडियोस बहुत सारे बना चुका हूं राइट. क्या होता है जैसे मैं पब्लिकली उसको उसको मैं प्लेटफॉर्म पे पुट करता हूं तो पहले 2-3 कमेंट्स अगर किसी ने ऑब्जर्व किया होगा तो आई डोंट नो. ओके लेकिन क्या होता है मैलिशियस कमेंट्स आते हैं. किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या? यस सर होता हुआ है. है? किसी ने किया होगा, अगर यूट्यूब पे वीडियो डाला होगा या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अगर आपने कुछ अगर उसमें जिससे दूसरों को फायदा हो, अगर ऐसे कोई चीजें कर रहे हो आप, जैसे मैं वीडियोस बनाया बहुत सारे जावा पे, सी प्रोग्रामिंग पे, जिसमें मुझे लगता है कि भाई जो मेरा पढ़ाने का टेक्निक है, हो सकता है किसी को अच्छा लगे, कोई किसी को हेल्प हो जाए, तो मैंने कुछ वीडियोस बना के डाला था. तो क्या होता था जैसे मैं डालता था ना, इमीडिएटली वो नेटवर्क में इस तरह से मैलिशियस प्रोब्स है, मैलिशियस स्कैम्स है कि एक व्हाट वी कहते वल्गर लिंक्स आते थे वहां पे ऑटोमेटिकली. आई वाज सरप्राइज्ड. मैं 2-3 बार, मुझे नहीं पता था, फर्स्ट टाइम मैं जब कर रहा था तो मैं बाद में मुझे जैसे देखता था कमेंट्स, ये 2-3 कमेंट्स एकदम अलग वेबसाइट के कुछ कमेंट्स आते थे, एंड इफ यू क्लिक ऑन दैट देन इट विल बी सम वल्गरेबल थिंग्स राइट. इमीडिएटली मैं ब्लॉक करता था. लेकिन मेरा बताने का उद्देश्य क्या है यहाँ पे कि मैलिशियस प्रोब्स है, स्कैम्स है जो नेटवर्क में फैले हुए हैं ऑलरेडी. ये मैंने पर्सनली महसूस किया है कि जैसे मैंने कुछ लिख डाला, इमीडिएटली वो ऐसे प्रोग्रामिंग करके रहता है कि ऑटोमेटिकली जो भी नया बंदा आता है, आपको ये महसूस करना है तो आप खुद एक वीडियो बनाओ अच्छा और डालो यूट्यूब पे, इमीडिएटली आपको कुछ गंदे कमेंट्स आएंगे. पहले वो क्यों आते हैं? किसी ने उसको ऑब्जर्व किया है क्या? व्हाई इट हैपन? ताकि आप
की पब्लिसिटी ना हो, आपको कहीं ना कहीं रोका जाए, तो कौन करता है ये? जो कहीं ना कहीं जो जिनको मिसयूज करना है, जिनको रोकना है, जिनको आगे नहीं आने देना है, वो ऐसे लोग उसको उसमें इंसर्ट करके रखते हैं। या एट द सेम टाइम, ये एक ऑप्शन हो सकता है, एट द सेम टाइम कुछ क्राउड को वो कन्वर्ट करना चाहते हैं टू डू सम वल्नरेबल थिंग्स, ये भी एक हो सकता है, बिकॉज वी डोंट नो उनका पीछे मोटो क्या है, राइट? तो इसको बोलते हैं हम लोग मैलिशियस प्रोब्स और स्कैम्स, और इन चीजों से आपको बहुत बच के रहना चाहिए। ओके, क्लाउड पे जब डेटा होता है, इसलिए बीच में बहुत चल रहा था कि फेसबुक पे फोटो ज्यादा मत डालो, उसका एडिटिंग हो सकता है, उसका कोई भी मिसयूज हो सकता है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम्स। एंड द लास्ट वन अंडर द टेक्निकल रिस्क इज कॉम्प्रोमाइज सर्विस इंजन। कॉम्प्रोमाइज सर्विस इंजन। अब क्या होता है, नेटवर्क लेयर के ऊपर हर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म का सर्विस इंजन होता है, दैट इज जस्ट बेस्ड ऑन द अबव द फिजिकल हार्डवेयर which manages request at different levels of abstraction। वो क्या करता है, सर्विस इंजन क्या करता है, it manages request from different levels of abstraction, यानी पता नहीं चलता है, इंटरनली करता है abstraction। और एक किसके ऊपर होता है, जस्ट अबव द नेटवर्क फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर होता है वो, और वो भी दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर ओनली। ओके, जो क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। ओके, तो मैनेज करते करते देयर मे बी चांस ऑफ गेटिंग अगेन अटैक्स एंड ऑल। जब आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जब बुक पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, मुझे सिर्फ हाईलाइट ये 9 पॉइंट्स करना था। ओके, सो दिस ऑल आर कम्स अंडर योर व्हाट हेडिंग, सेकंड वन, दैट इज अ टेक्निकल रिस्क। ओके, तो आई होप कि मैंने एक एक हेडिंग का आपको मीनिंग समझाने की कोशिश किया है। थोड़ा सा डिटेल में आप गूगल करेंगे, थोड़ा सा कुछ केस स्टडीज पढ़ना शुरू करेंगे। एक्स्ट्रा रीडिंग दिया है, एक्स्ट्रा रीडिंग दैट इज फॉर यू, कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़े ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए, राइट? तो हमने टेक्निकल रिस्क के अंडर में क्या क्या देखा, आइसोलेशन फेल्यूर देखा, रिसोर्स एग्जॉक्शन देखा, क्लाउड प्रोवाइडर मैलिशियस इंसाइडर, में सबका एक एक छोटा छोटा प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देने की कोशिश किया हूं यहाँ पे। इंटरसेप्टिंग डेटा इन ट्रांजिट, जब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वगैरह यूज करते हैं। देन इनसिक्योर और इनएफेक्टिव डिलीशन ऑफ डेटा, जब आप कोई भी फिजिकल मशीन ऊपर से नीचे डिलीट करते हो, राइट, तो देयर में बी अ चांस ऑफ स्केल डाउन। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द कस्टमर हार्डनिंग प्रोसीजर एंड क्लाउड एनवायरनमेंट, डेफिनेटली आपके और क्लाउड के सेटअप में उनके बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। लॉस ऑफ इंक्रिप्शन कीज हमने देखा है ये। ओके, मैलिशियस प्रोब्स एंड स्कैम्स मैंने अभी एक एग्जांपल दिया है। और सर्विस इंजन यानी जब वो मल्टीपल रिक्वेस्ट हैंडल करता है, तो देयर मे बी अ चांस ऑफ सम अटैक्स। बिकॉज ऑफ दैट अगेन द टेक्निकल रिस्क में हैपन। Okay, now we left with two more risks. One is legal risk and another is other risk. Okay, तो कोशिश में क्या करता हूं, यहाँ पे ओनली हेडिंग्स पुटअप करता हूं, जो जो उसमें कौन कौन से कैटेगरीज वगैरह आते हैं। मुझे नहीं लगता नहीं इतने डिटेल में आपको कहीं पूछेंगे, जस्ट फॉर योर नॉलेज ओनली वी आर डूइंग दिस। ओके, सो आई विल सेव दिस स्लाइड। एक 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लेके, वैसे भी आपके 2 ही लेक्चर है, तो हम लोग इसको वाइंड अप कर देंगे, तो रिस्क एटलीस्ट कंप्लीट कर देंगे। टेक्निकल रिस्क, उसके बाद आता है पॉलिसी 1 हो गया, सेकंड हो गया टेक्निकल रिस्क, थर्ड क्या है, यस, लीगल रिस्क। ओके, जल्दी जल्दी लेके, हमारा सिलेबस भी ऑलमोस्ट एंड पे है। और इफ पॉसिबल मल्टीकोर आर्किटेक्चर में, जैसे आपको लास्ट टाइम बताया कि इंडस्ट्री पर्सन के कुछ इनपुट्स हम लोग हर सब्जेक्ट पे इस बार वी आर ट्राइंग टू इम्बाइब दैट। ओके, सो आई विल वेट फॉर दैट इंडस्ट्री इनपुट। इफ वी आर facing a difficulty, then definitely I am only going to cover that part also. So ultimately we'll cover up with all the syllabus, okay, with some practical examples as well. So legal risk कौन कौन से होते हैं, just we will chalk down.
ओके और थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. रिस्क फ्रॉम चेंजेस ऑफ jurisdictions. Risk from changes of jurisdiction. लीगल रिस्क यानी आपको पता है लाइसेंस ये सब चीजें जो जनरली लीगल यानी कोर्ट मैटर्स और समथिंग सम लाइसेंस इश्यूज सम डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज ये सब लीगल इसमें आता है. अब जुरिडिक्शंस यानी क्या होता है? आपको इससे क्लाउड को जोड़ना है. जुरिडिक्शन यानी क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुरिडिक्शन? अच्छा शांतनु तुमने उसका आंसर दिया है क्या अभी? आउट ऑफ रिसोर्स क्यों लिखा है रे यहाँ पे? शांतनु बलकावड़े. हेलो सर. यस ये तुम आउट ऑफ रिसोर्स का मुझे नहीं समझा. कोई बीच में मैं जब डिस्कस कर रहा था उसने पहले दिया था आंसर सर. वही किसका दिया था आंसर? मैं आई एम ट्राइंग टू करेक्ट दैट. एग्जॉशन. करेक्ट 100% करेक्ट आंसर. मैं एक्चुअली अभी चैट देखा और मैंने जो लगा कि जुरिडिक्शन का आंसर दिया है क्या उसने, तो मैं वो मैच कर रहा था. जुरिडिक्शन यानी एरिया बोल सकते हो. एक अलग एरिया. भाई ये मेरे जुरिडिक्शन में नहीं आता. आपने सपोज मान लो आज मुझे कुछ पूछ लिया कुछ अलग इस पे कि फॉर एग्जांपल सर फिजिकल क्लास होने वाला है क्या? डेफिनेटली आई एम नॉट द पर्सन. मैं बोलूंगा ये मेरे जुरिडिक्शन में नहीं आता. यू प्लीज आस्क टू योर क्लास कोऑर्डिनेटर. आर यू गेटिंग? इट्स अ काइंड ऑफ जुरिडिक्शन. सो रिस्क क्या हो सकता है? रिस्क तब हो सकता है व्हेन यू आर चेंजिंग योर जुरिडिक्शन. चेंजिंग योर जुरिडिक्शन मींस व्हाट? When the customer data is you're keeping in different jurisdictions, several jurisdictions. आपको क्या लगता है कि मेरा डेटा फॉर एग्जांपल मेरा डेटा जब क्लाउड पे जाता है तो क्लाउड पे एक ही जगह पे सेव होगा क्या? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डायग्रामेटिकली थोड़ा सा कोशिश करता हूं समझाने का. मीन्स मेरे लैंग्वेज में मुझे जो समझ में आता है. ओके दिस इज वी. ओके थोड़ा इसको लगा देता हूँ पंख वंक लगा देता हूँ तो समझेगा कि हम लोग हैं. ओके दिस इज वी एंड वी आर पुटिंग अवर डेटा ऑन द क्लाउड. जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस इज माय जी ड्राइव. जी ड्राइव यानी ओके गूगल ड्राइव. ओके सो दिस इज अ गूगल ड्राइव एरिया. ओके तो गूगल ड्राइव एरिया का भी सेवरल जुरिडिक्शंस होंगे, डिफरेंट जुरिडिक्शंस होंगे. आर यू गेटिंग और नॉट? कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल कैसे होगा अभी हमारे लैंग्वेज में समझेंगे तभी आपको क्लाउड समझेगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इमेजेस है, इमेजेस यहाँ पे है, वीडियोस है, यहाँ पे चैट्स है और यहाँ पे सम फाइल्स है. गेटिंग और नॉट? मीन्स एक पर्सन का डेटा. अब मुझे एक बात बताओ, मुझे नहीं पता वहां पे कैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा. हो सकता है वहां पे क्लाउड में कि भाई इमेजेस के लिए एक बहुत बड़ा सेटअप होगा. क्लाउड में अगर AWS है या गूगल है एक इमेजेस करके बहुत बड़ा सेटअप होगा और वो बहुत बड़े सेटअप में सेक्टर्स होंगे. मैं अज्यूम कर रहा हूं, मुझे मालूम नहीं है. मैं अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि मुझे समझना है टॉपिक. अब मुझे समझना है तो मुझे मेरे तरीके मुझे बताना पड़ेगा. मुझे किसी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं. अंडरस्टूड और नॉट? हो सकता है अब ये एक यूजर का है, हो सकता है यहाँ पे दूसरा यूजर है, हो सकता है तीसरा यूजर है और ये सारे यूजर्स के मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ और अल्टीमेटली ये सारा कहाँ जा रहा है? एक यूनिक कोड के साथ में 1 2 3 4 1 मिलियन सम ट्रिलियन डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर अंडर सम डिफरेंट जुरिडिक्शन. That jurisdiction is only capable of storing the images only. Then the second jurisdiction is there, which will hold out what? All the videos only. Are you getting or not? Concept समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको यहाँ पे? Yes, sir. Are you getting? ये इंडिविजुअल लॉगिन हो सकता है आपका, डेफिनेटली 15 GB का स्पेस है, डेफिनेटली. बट ये 15 GB कहीं तो भी मेन सर्वर पे स्टोर हो रहा होगा.
उसका कोई तो भी ट्रैकिंग कर रहा होगा। Am I getting or not? तो Yes, sir. ये पर्टिकुलर डेटा फाइनली जाएगा डेटा वेयर हाउस में, जहां पे मैक्सिमम डेटा पुटअप करेगा। और ये जो चीजें है सेपरेट जुरिडिक्शंस कैसे होगा? फॉर एग्जांपल पहले आ रहा है इंडिविजुअल, पहले आ रहा है इंडिविजुअल पर्सन, उसके बाद आ रहा है ग्रुप। फॉर एग्जांपल एमईएस पुणे हमारा एक ग्रुप है, हमारा आईएमसीसी का। आईएमसीसी में 20 फैकल्टी है, तो इंडिविजुअल को सब मिला के ग्रुप बन गया 20 लोगों का, तो 20 लोगों का जुरिडिक्शन हो गया। पहले इंडिविजुअल का जुरिडिक्शन था, 20 लोगों का जुरिडिक्शन हो गया। ये 20 लोग बाहर जाएंगे, स्टेट लेवल पे होगा जुरिडिक्शन, पूरा पुणे का जुरिडिक्शन, पुणे से बाहर जाएगा इंडिया का जुरिडिक्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड, द मीनिंग ऑफ जुरिडिक्शन। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से होगा। द कस्टमर डेटा इज गोइंग टू बी पुट इन अ सेवरल जुरिडिक्शन, राइट, एंड आउट ऑफ दैट which may be in a high risk। अब इतना सब मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूं, तो इसमें से कुछ पर्टिकुलर जुरिडिक्शन, एक आधा जुरिडिक्शन हाई रिस्क पे हो सकता है, ये कम रिस्क पे हो सकता है। इमेजेस वाला, वीडियोस हाई रिस्क पे हो सकता है, फाइल्स हाई रिस्क पे हो सकता है, चैट्स भी हाई रिस्क पे हो सकता है, राइट। अब मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, हाई रिस्क का एग्जाम्पल कैसे होता है। रिस्क बोलो या फिर उसको कभी कभी फायदा बोलो, राइट। वी ऑल सीन दैट कि जब भी कोई व्हाट क्या बोलते हैं उसको, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, जब कोई मर्डर या फिर कुछ होता है, राइट, जिसके ऊपर उसको वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, संशयास्पद जो बोलते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड। सस्पिशियस, वेरी गुड, सस्पिशियस। ओके, जब सस्पिशियस रहता है तो क्या होता है? अभी हमने बीच में देखा था, सुशांत सिंह का देखा था, देन वो कोई उसकी मैनेजर थी, उसका सब सस्पिशियस है। वी डोंट नो राइट नाउ व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। ओके, पूरा मीडिया ने दुम मचा दिया वो टाइम पे 20 में, और सब सो गए, अभी किसी को कुछ लेना देना नहीं है। बट आपने अगर देखा होगा तो धीरे धीरे एक एक चीज का जो खुलासा होते जा रहा था, राइट, कहां से हो रहा था? अगर किसी ने ऑब्जर्व किया होगा तो, कि ऐसा हुआ, इसने उससे कांटेक्ट किया, उसने इतने पैसे मांगा, उसने ये किया, मर गया आदमी तो गए, उसके बाद कहां से हो रहा था? सोचो, थिंक ऑन दैट। चैट से हो रहा था, व्हाट्सएप के चैट चेक किए जा रहे थे। यस यस। अरे क्या है रे, तुम भूल गए क्या? पूरे टीवी पे तो ये चल रहा था इनका ही, इसी पे तो जिए कुछ चैनल, तो एक ही मर्डर के ऊपर तो पूरे उन्होंने पैसे कमाए। मरने के बाद भी उसके व्हाट्सएप के चैट्स को देख के वो एक पर्टिकुलर इस पे जा रहे थे, कंक्लूजन पे जा रहे थे कि क्या हुआ होगा। बाद में सब केस वो सब ये हो गया, दैट इज, वो अपना स्टोरी नहीं है, दैट इज नॉट आवर इंटरेस्ट। आवर इंटरेस्ट इज व्हाट, अलग अलग ज्यूरिडिक्शंस में डेटा रखने की वजह से देयर इज अ हाई रिस्क। आप कॉन्फिडेंशियल डेटा, अभी चैट्स कॉन्फिडेंशियल मानते हो कि नहीं मानते हो? आप दोनों दोस्त के बीच में जो चैट हुआ है, डू यू फील दैट इज अ कॉन्फिडेंशियल? Yes, sir. डेफिनेटली ना, बट दैट चैट्स, डेफिनेटली, बट आपको क्या लगता है वो चैट्स कोई देख सकता है क्या? Yes, sir. आर यू गेटिंग और नॉट? मींस दैट मींस व्हाट, योर डेटा इज नॉट सिक्योर ना, योर डेटा इज नॉट सिक्योर। कल वो दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो सीआईडी आएगा, क्राइम ब्रांच आएगा, उसके मोबाइल चेक करेगा, क्लाउड पे जाएगा, क्लाउड के चैट चेक करेगा। दैट मीन्स व्हाट, यू आर ऑन हाई रिस्क। गॉट इट? Yes, sir. दैट इज व्हाट द कंसर्न। जस्ट मुझे जुरिडिक्शन का आपको मीनिंग समझाना था कैसे होता है, और उस जुरिडिक्शन चेंज करने से क्या रिस्क चेंज होता है और क्या क्या चीजें हो सकते हैं। दिस ऑल कम्स अंडर दैट। ओके, सो डिफरेंट डेटा सेंटर्स लोकेटेड होते हैं विद हाई रिस्क कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज के डेटा, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का डेटा है, राइट, दिस वुड बी हाई रिस्क अगर किसी ने एक्सेस करने की कोशिश किया। इंडिया का डेटा उनके लिए हाई रिस्क है, अपने लिए उनका डेटा अपने लिए हाई रिस्क है। ओके, एंड दैट ऑल थिंग्स आर अवेलेबल ऑन द क्लाउड, बिकॉज अगर वो भी जिम, इसलिए चाइना में देखो नेटवर्क का बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है, पता है ना आपको? एक टाइप का ही नेटवर्क वहां पे यूज होता है, दूसरे नेटवर्क को वहां पे अंदर आने नहीं देते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सिक्योरिटी। They don't want to expose their data outside of the country, outside of the world.
राइट। सबसे बड़ा सस्पिशियस क्या है, ये जो कोरोना हुआ ये कहां से हुआ, क्या हुआ, nobody knows because they are only the owners of their data and what they want to present or what they want to show to the public, that only comes in the media, that control they have. Okay, so you can say that their data is very secure as compared to the others one. Others data you can easily access, but there even the country like United States also they cannot access. Anyway, एक हो गया रिस्क फ्रॉम चेंजेस ऑफ द जुरिडिक्शन, मैं यहाँ पे भी डायरेक्टली पॉइंट लिखता हूँ। सेकंड इज लाइसेंसिंग, मैंने बोला था आपको LICENSING, लाइसेंसिंग रिस्क। अब लाइसेंसिंग यानी मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मींस हाउ द लाइसेंसिंग कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल पर सीट एग्रीमेंट्स करना है क्या, ऑनलाइन लाइसेंस करना है, राइट, मींस कैसे करना है, मींस यानी क्लाउड एनवायरनमेंट के लाइसेंसिंग और आपके कस्टमर के लाइसेंसिंग को प्रॉपर मैच करके वो लाइसेंसिंग है क्या। तो वो लाइसेंसिंग में भी कभी कभी रिस्क होने के चांसेस होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हमें समझ में नहीं आता है, राइट। अभी इवन AWS कुछ बोलता अलग है, और सपोज मान लो किसी को थोड़ा बहुत कभी कभी बिल चार्ज भी हो सकता है, एग्जाम्पल मुझे पता है, राइट, उनको लगता है कि हुआ नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है कि कोई ना कोई हमने उसका रूल ब्रेक किया होगा, या कहीं तो भी हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज एक्सेस किया होगा, तो इमीडिएटली दे विल चार्ज द मनी। सो दिस मैं नीचे ही पीता हूँ ना चाय, आने के बाद पीता हूँ, 5-10 मिनट में लेक्चर हो जाएगा। ओके, सो लाइसेंसिंग है ना, बहुत बार ऐसा होता है, राइट, हम लोग टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोग क्लिक करते हैं, बट उसके बाद भी देखो कभी कभी चार्ज लगता है। अगर आपने पॉलिसीज निकाला होगा तो टर्म्स एंड लाइसेंस अलग रहता है, और बाद में बोलता है कि सर ये 50 रुपीज या 150 रुपीज ये इसके अलग चार्जेस है। ओके, तब झगड़ा हो जाता है, बट हम कुछ कर नहीं पाते बिकॉज यू ऑलरेडी साइन द एग्रीमेंट। सो दैट काइंड ऑफ रिस्क इज ऑल्सो देयर। द लास्ट वन इज अंडर दिस बैनर डेटा प्रोटेक्शन रिस्क। डेटा प्रोटेक्शन सॉरी, डेटा प्रोटेक्शन रिस्क के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताता हूँ। डेफिनेटली देयर वुड बी अ रिस्क व्हेन यू आर पुटिंग योर डेटा ऑन टू द, अभी मैंने एग्जांपल्स ये सब बताया, बिकॉज ऑफ जुरिडिक्शन एंड ऑल योर डेटा इज नॉट गोइंग टू बी सिक्योर्ड ऑन द क्लाउड। सो लीगल रिस्क के अंदर ये तीन ही देखते हैं हम लोग, रिस्क फ्रॉम चेंजेस ऑफ जुरिडिक्शन, देन लाइसेंसिंग रिस्क, देन डेटा प्रोटेक्शन रिस्क, इतने तीनों ही हम लोग देखते हैं। देन लास्ट थोड़ा सा एक 5-10 मिनट ऑलरेडी एक्सेस हुआ है, आई नो दैट, बट मैं सोच रहा हूं कि इसको फिनिश ही कर देते, चलेगा ना? यस सर, यस सर। मैं डायग्राम को एज इट इज ही आपको अपलोड करूंगा ताकि थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा। लास्ट वाला ले लेते तो रिस्क खत्म हो जाएगा। अदर रिस्क सिर्फ मैं आपको बताता हूँ कि अदर रिस्क यानी जो पॉलिसीज में नहीं आए हैं, जो लीगल में नहीं आए हैं, और देन हमने जो टेक्निकल देखा है उसमें नहीं आए, तो अदर रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे बैकअप लॉस्ट, बैकअप लॉस्ट होना या चोरी हो जाना और स्टोलन, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अदर रिस्क बैकअप, बहुत बार आप मोबाइल चेंज करते हो तो आपने महसूस किया होगा आपका जो मोबाइल का जो बैकअप है कभी कभी आपको दिखता नहीं है। ओके, क्या नहीं दिखता है? दैट इज बिकॉज ऑफ सम रिस्क, unauthorized access to premises. Of course, unauthorized access यानी authorized person access नहीं करना, unauthorized premises यानी ultimately some attacks, some physical and some other access, उसको हम लोग बोलेंगे other unauthorized access on to your premises. थर्ड होता है theft of computer equipments, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, theft of computer equipments. चोरी हो जाना, रिसोर्सेस की चोरी हो जाना। ओके, और कुछ सबसे जो कोई नहीं बचा सकता है वो है नेचुरल डिजास्टर। सपोज भूकंप आ गया, ओके, और जहां पे आपके डेटा सेंटर रखे हुए, ओके,
वो सब जमीन में घुस गया अंदर। ओके, तो कुछ बचा है क्या? नथिंग विल बी लेफ्ट। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपन, your entire things will be putting on the risk. Okay, natural disaster यानी like earthquakes हो गए, then some tsunamis हो गए, right, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, नेचर के ऊपर है, तो उसके डिजास्टर की वजह से भी कुछ रिस्क हो सकता है। अल्टीमेटली इट विल हैव अ बिग प्रॉब्लम टू द क्लाउड इंडस्ट्री। Okay, so I think these are sufficient challenges we have discussed. मुझे लगता enough हो गया। Okay, टोटल अगर हम देखेंगे तो पॉलिसी के कुछ 5-6, देन इसके 9, 14 और ये इसके 4, ऑलमोस्ट 20 हमने पॉइंट्स देखा है अलग अलग रिस्क के। अगर इसको हेडिंग्स भी अगर आपने ध्यान रखा और हेडिंग के अंडर में क्या लिखना है, जैसे मैंने आपको हर एक पॉइंट के ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया है,